ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित किए। बिलासपुर की पूर्वा अग्रवाल ने हासिल किया 65वां रैंक। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 लाख रुपए का इनामी माओवादी मारा गया। और मुंबई में कल से आयोजित होने वाले वस्त्र और इस्पात उद्योग के 2 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान शासकीय अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त और अशासकीय स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां संचालित नहीं होंगी। यह आदेश शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। इससे पहले विभाग ने 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अत्यधिक हीट वेव की परिस्थितियों से श्रमिकों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की सलाह दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश देने के लिए कहा गया है कि वे नियोक्ताओं, उद्योगों और निर्माण कंपनियों को श्रमिकों के लिए प्रभावी हीटवेव निवारक उपाय लागू करने के लिए निर्देशित करें। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के 11 जिलों के लिए गर्मी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने इन जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। फिर भी बस्तर संभाग के जिलों में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश के बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। आज पृथ्वी दिवस है। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस के अवसर पर वन विभाग द्वारा आज से नवा रायपुर में 2 दिवसीय सागरिया मेमोरियल राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास एवं योजना अरुण कुमार पांडे ने बताया कि 8 सत्रों में आयोजित इस संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ के भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के साथ ही देश के 8 राज्यों के वन अधिकारी शामिल हो रहे हैं। वन विभाग छत्तीसगढ़ ने ये एक नेशनल लेवल का सेमिनार रखा है। पृथ्वी में जो हमारे वन हैं, जिनके बारे में ये कल्पना की गई है कि हम इसको बेहतर से बेहतर स्वरूप में कैसे रखें, इस पर एक गंभीर चिंतन यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों से वनाधिकारी आए हैं, जो FRI है, ICFRE है जैसे बड़े इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट भी आए हुए हैं और इस बात पर चिंतन हो रहा है कि वनों के स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाए, उनको कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं, उसकी क्या नई टेक्निक है, पुरानी टेक्निक्स को हम कैसे रिवाइज करें, हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, इन सब विषयों पर एक चिंतन जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पृथ्वी दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लोगों से धरती के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जनसहभागिता की अपील की है। रायपुर के नंदनवन जू और नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी के लिए 2 प्लेन जेब्रा, 4 मीरकैट, 6 माउस डियर और 1 हॉग डियर समेत 13 वन्य प्राणियों को लाया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव योजना और इको टूरिज्म प्रेम कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि ये सभी वन्य प्राणी सुरक्षित पहुंच गए हैं। जानवर जंगल सफारी में पहुंचे हैं। 2 जेबरा और 4 मियर कैट गुजरात राधा कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट जामनगर से आया है। जेबरा को रिसीव करने के लिए हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त हैदराबाद जू से 6 माउस डियर और 1 हॉग डियर भी आया है। ये सभी जानवर अभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं तथा 15 दिन के बाद इनको डिस्प्ले के लिए रखा जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आयोग ने नियुक्ति के लिए 1900 उम्मीदवारों की सिफारिश की है, जिनमें 725 पुरुष और 284 महिलाएं हैं। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की पूर्वा अग्रवाल ने 65वां रैंक हासिल किया है।
ये मेरे थर्ड अटेम्प्ट था। का जो श्रेय है ये पूरा मेरे मम्मी पापा, दीदी और मेरे जो फ्रेंड्स है जिन्होंने सपोर्ट किया, जो मेंटर्स है जिन्होंने सपोर्ट किया, इन सबको जाता है। मोटिवेटेड रहिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और मेहनत करिए। सिविल सेवा परीक्षा में मुंगेली जिले के अर्पण चोपड़ा ने 313वां और जगदलपुर की मानसी जैन ने 444वां रैंक हासिल किया है। गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की लिखित परीक्षा पिछले साल सितंबर में आयोजित की गई थी, जिसके बाद इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच साक्षात्कार हुए थे। केंद्र सरकार ने ईसाइयों के सर्वोच्च पादरी पोप फ्रांसिस के सम्मान में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पोप फ्रांसिस का कल निधन हो गया। 2 दिन का राजकीय शोक आज और कल रहेगा, जबकि अंतिम संस्कार के दिन भी राजकीय शोक होगा। देश भर में राजकीय शोक के दौरान सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 लाख रुपए का एक इनामी माओवादी मारा गया है। इस माओवादी की पहचान मिलिशिया प्लाटून कमांडर वेल्ला वाचम के रूप में हुई है। इस पर अंबेली ब्लास्ट की घटना में शामिल रहने का आरोप था। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि बेदरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत केरपे और तोड़समपारा के जंगल में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की टीम बीती शाम गश्त पर निकली थी। इस दौरान पहले से घात लगाकर बैठे माओवादियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। घटनास्थल से 315 बोर की एक बंदूक, विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में कल 23 अप्रैल से आयोजित होने जा रहे वस्त्र और इस्पात उद्योग के 2 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहले दिन मुख्यमंत्री श्री साय क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI द्वारा आयोजित फैब शो में भाग लेंगे। वहीं दूसरे दिन 24 अप्रैल को इंडिया स्टील के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नई औद्योगिक नीति के तहत इस्पात उद्योग के लिए विकसित अधोसंरचना, नवाचार और दीर्घकालिक योजनाओं की जानकारी देंगे। इस दिन छत्तीसगढ़ राउंड टेबल मीटिंग का भी आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री संभावित निवेशकों के साथ सीधी बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने समय सीमा में सड़कों, पुल पुलियों और भवनों का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज तथा सुरक्षित यातायात पर भी जोर दिया। श्री साय ने AI और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों के चिन्हांकन और मरम्मत के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्यान्वयन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा की गई। वहीं माओवाद उन्मूलन, बस्तर का समग्र विकास और राज्य में सुरक्षा तथा न्याय तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर बातचीत हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान श्री नेताम और डॉक्टर मांडविया के बीच छत्तीसगढ़ के विकास के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज रायपुर स्थित राजीव भवन में हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित सभी सचिव और राज्यसभा सांसद शामिल हुए। बैठक में 25 अप्रैल से 40 दिवसीय संविधान बचाओ अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत विभिन्न चरणों में पार्टी की ओर से रैली और सभाएं आयोजित की जाएंगी। इससे पहले रायपुर पहुंची अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ ही कांग्रेस पार्टी की आगामी रणनीतियों के बारे में बताया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा कल 23 अप्रैल को रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
सम्मान सभा के तहत एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और युवा मामले तथा खेल मंत्री निशीथ प्रामाणिक मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिए कल 23 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छुक युवा 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और रायपुर जिले के मंदिर हसौद स्थित ऑयल डिपो से पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पेट्रोल डीजल सहित 21 लाख रुपए से अधिक का सामान बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित किए। बिलासपुर की पूर्वा अग्रवाल ने हासिल किया 65वां रैंक। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 लाख रुपए का इनामी माओवादी मारा गया। और मुंबई में कल से आयोजित होने वाले वस्त्र और इस्पात उद्योग के 2 दिवसीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।